हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है हाउ टू काम आवर माइंड। हमारे माइंड को एकदम काम कैसे रखें। सारी मुसीबत की जड़ ये माइंड ही तो है ना। अगर हमको इस माइंड को कैसे डील करना पता चल जाएगा ना, तो लाइफ एकदम इजी एंड एफर्टलेस हो जाती है। हमें माइंड को डील करना ही पता नहीं है, हमारे माइंड के स्ट्रैटेजीज क्या है उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब हमें माइंड को डील करना पता हो जाता है, तब हम ना पहाड़ को राई बनाते हैं, राई को रुई बना के उफ करके उड़ा के फेंक देंगे। रुई तो हल्की होती है, तो हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आता है वो एकदम हल्का फुल्का दिखने लगता है हमें। लाइफ ना चैलेंजेस से भरी होती है और ये बात आपको भी पता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगा क्या कि आपका माइंड लगातार दौड़ रहा है, लगातार सोच रहा है, लगातार रेस्टलेस है। ये सोच के वजह से कभी कभी हमें हेडेक भी हो जाता है। चाहे काम का स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इस दौड़ती दुनिया का दबाव। हम अनस्टेबल हो जाते हैं अक्सर। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने मन को शांति से रखने का तरीका ढूंढ लो तो, और इस उथल पुथल के बीच शांति पा लें। क्या लगता है आपको, मन को शांति से रखना सही है या गलत? अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो आप टेंशन में आ जाते हो। जब टेंशन होता है तो गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर डिसीजंस गलत लेते हैं तो लाइफ में और भी रहता फैल जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ने से हार्ट बीट भी बढ़ती है और उसके बाद सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर डिप्रेशन हो गया तो आप सारे डिसीजेस को इनविटेशन देते हैं कि आइए, मेरा इम्यून सिस्टम बॉडी का कम हो चुका है, अब आप मेरी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, ऐसे वाला इनविटेशन देते हो। चलिए एक एग्जाम्पल से जानते हैं। एक नदी में जब पानी उथल पुथल हो जाता है तो क्या उसके तले में क्या है आपको दिखेगा क्या? नहीं ना। जब एकदम पानी शांत रहता है, क्लियर रहता है, तो हम छोटी से छोटी चीज को भी जब पानी में गिर गई हो तो हम उसको देख सकते हैं एकदम स्पष्ट, क्लियरली। वैसे ही जब हमारा मन डिस्टर्ब रहता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, हम क्या करें, क्या डिसीजन लें। उस समय हमें आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को, दूसरों से, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। आइसोलेट इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ मैं, अगर हम किसी से भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए और ऐसे ही गुस्सा करते हुए रहेंगे, हमारे सामने जो भी आएगा उसकी बलि चढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम उस पर हमारा सारा गुस्सा उतार देते हैं, बाद में पछताने लगते हैं। तब क्या होता है, हमारे रिलेशंस डैमेज होते हैं। रिलेशंस इसलिए डैमेज होते हैं कि आगे वाले को पता नहीं है आपकी स्थिति क्या है। वो सिर्फ ये देखेगा कि उसने मुझे डांट दिया या अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया, यही सोचेगा। आपके शूज में अपना पैर, मतलब आपकी जगह खड़े होके वो नहीं सोचते हैं, इसीलिए रिलेशंस में दरार पैदा हो जाती है, हेल्थ डैमेज हो जाता है, आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मनी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, चारों तरफ से आप ब्लॉक्ड हो जाते हो। क्योंकि आपको पता है ना यूनिवर्स का रूल, जो आप सोचते हो, बोलते हो और और देखते हो, whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अगर आप एक काम कर लोगे ना, वो है माइंड को एकदम शांत रखना, माइंड को काम रखना।
इससे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। हाँ, हमारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे जब मन शांत रहता है। तो आप स्टेबल माइंड से डिसीजंस लेंगे, और जब माइंड कंट्रोल होता है तो गुस्सा करने के चांसेस ही नहीं बनते वहां पे, राइट। एक बार इमेजिन करके देखिए, शांति भरी लाइफ कैसी होती है। हमने कभी देखा ही नहीं है ना, क्योंकि बचपन से हमारा एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है। चाहे किसने कुछ कर दिया तो हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, और कुछ भी हो गया तो नेगेटिव सोचते हैं। तो हम पले बड़े ऐसे ही हैं, हमारी किसी की गलती नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट के तरफ वजह से हम ऐसे बन चुके हैं। तो एक बार इमेजिन करके देखिए उस शांति भरी लाइफ, आपका माइंड स्टेबल है, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, कितना मजा आएगा, राइट। इस वीडियो में हम आपके साथ इफेक्टिव तरीके शेयर करेंगे जिससे आप अपने थॉट्स को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और अंदर से शांति पा सकते हैं। यही हमारा अल्टीमेट गोल है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द बिजी माइंड। पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारा माइंड इतना बेचैन क्यों रहता है। जरा अपने दिन के बारे में तो सोचिए। ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका दिमाग ढेर सारा डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमारे माइंड में क्लटर जम जाता है। ऊपर से हम न्यूज़ सुनते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उसमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमें पता नहीं है, मगर देखते हैं और अननोइंगली हमारा माइंड रिकॉर्ड करता जाता है। तो अब कैसे डीक्लटर करेंगे हमारे माइंड को? जब हम अपने माइंड को शांत रखते हैं तो हम अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, चिंता कम कर सकते हैं और हम अपने मेंटल हेल्थ पे सुधार ला सकते हैं। अब चलिए उन टेक्निक्स को देखते हैं जो हमारे माइंड को शांत कर सकती हैं। एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा ना। अगर हम एफर्ट्स और टाइम नहीं देंगे, इसको कहते हैं मी टाइम, मतलब हम अपने आप को टाइम देना। अगर नहीं देंगे तो ये सब माइंड को शांत रखना, ये सब हमसे मुमकिन नहीं होगा। जो आगे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ना, जितने भी डिसीज को इनविटेशन देते हैं हम, वो सारे आके घर बना के हमारी बॉडी को घर बना के बैठ जाते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा अगर हमें हेल्दी, वेल्दी, अबंडेंस, प्रॉस्परस, इजी एंड एफर्टलेस लाइफ चाहिए। तो स्टेप 2 में हमें माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। माइंड को शांत करने के लिए सबसे पावरफुल और सिंपल टूल जो है वो माइंडफुल ब्रीदिंग है। जब आप अपनी ब्रीथ पर फोकस करते हैं तो आप जो भी चिंता करते हैं उससे वापस लाकर प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करने लगते हैं। इसलिए देखते हैं कैसे करें इसे। तो अब आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपनी सांसों पर पूरा फोकस रखिए। अपना सारा ध्यान सांसों पे रखना है। पहले तो जानबूझ के हमें नहीं लेना चाहिए सांसें। जैसे जब कोई काम करते हैं हम तब भी हम सांसें लेते हैं, तो वैसी ही सांसें हमें लेना चाहिए। जब आप इस तरह अपनी सांसों पर फोकस रखोगे तो जो भी चिंता आप कर रहे हैं वो चली जाएगी और आप अपनी सांसों पर लगातार फोकस करने लगोगे, सारी चिंता को छोड़कर। सिर्फ थोड़ी देर करने से ही आपका हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं
और आपका माइंड बैलेंस्ड हो जाता है। ये सच में पावरफुल प्रैक्टिस है क्योंकि इसे मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ। आप इस ब्रीथिंग टेक्निक को सारा दिन भी कर सकते हैं, मतलब सारा दिन आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो उसी में इंडल्ज हो जाते हैं और साथ में हमारे माइंड के अंदर कुछ थॉट्स चलते रहते हैं अपने पास्ट को लेकर। आपने तो ऑब्जर्व किया होगा ना, तो उसको वैसे ना सोचे हमारा माइंड, जो हम कहें उसका कहना माने। अगर हमें ऐसा माइंड चाहिए जो हमारी कमांड को फॉलो करे, तो आपको सारा दिन सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं है, मगर जो भी काम आप कर रहे हो सांसों पर फोकस करो। आप भूल गए, फिर से याद आया, फिर से सांसों पर फोकस रखो। आप टीवी देख रहे हो, सांसों पर फोकस रखो और आंखों से देखो। आप लिख रहे हो, सांसें पर फोकस रखो और हाथ से लिखो। ट्रस्ट मी गाइड्स, अमेजिंग बेनिफिट्स आएंगे। थर्ड स्टेप जो है, लेट गो ऑफ कंट्रोल। हमारा माइंड क्यों अक्सर बेचैन हो जाता है, वो इसलिए कि हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते हैं। हम इतनी कोशिश करते हैं कि चीजें हमारी कंट्रोल में रहें। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो हम बेचैन हो उठते हैं। एक बार सोचिए, जो भी काम आपका बिगड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज आई है, पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इसको सुधार सकता हूँ। अगर हाँ, तो बेशक आप कोशिश कीजिए, टेंशन हो जाइए, कोई बात नहीं है। अगर ये आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप स्ट्रेस में आना, गुस्से में आना, इरिटेट होना, ये सब करके भी कुछ रोना, ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये सब करके क्या फायदा, सिर्फ बीमारी आएगी ना। तो हमें कंट्रोल करना छोड़ देना है। सिर्फ एक बात को याद रखना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो सब कुछ छोड़ो, एंजॉय करो। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए आगे बताती हूँ मैं। अपने आप को और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप स्ट्रेसफुल रहोगे, उस सिचुएशन में आप फंसे रहोगे। तो एक बार सोचो, जब आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, तो मेंटल स्ट्रेस लेके क्या फायदा। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी और आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आइए अब मेडिटेशन के पावर के बारे में जानेंगे। मेडिटेशन एक प्रूवन मेथड है जो आपके माइंड को काम रख सकता है। इसको करने के लिए कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क देख सकते हो। एक कंफर्टेबल क्वाइट प्लेस में बैठ जाओ, अपने आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर फोकस रखो। फिर ना आपके अंदर जितने भी थॉट्स चलते हैं, जब आप इतना शांति से बैठते हो तो आपके अंदर के थॉट्स और भी बाउंस बैक करते हैं। तो उन थॉट्स को भी देखो, मगर जज मत करो, उस थॉट्स के साथ मत चले जाना। अगर चले गए तो मेडिटेशन करने का क्या फायदा। जब भी आप जाते हो, याद आता है, तो वापस अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। और जब आपका मन इधर उधर भटकता है ना, वो कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप हर रोज करते जाते हो ना, तो आपका माइंड कंट्रोल में आता है। ये जो प्रैक्टिस है ना, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आज ही मैंने 2.5 आवर्स तक प्रैक्टिस किया और साथ में मुझे थॉट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ सांसों पर फोकस किया और थॉट्स को देख रहे थे। एक थॉट ऐसा आया, एक थॉट वैसे चले गया। लेकिन यकीन मानिए, जब आप भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं या आगे वाला चिल्ला रहा होता है, तो आप एकदम शांति से उससे बात करते हो। सच में
आजमा के देख लीजिए। ये जो प्रैक्टिस है ना, जैसे जैसे आप हर रोज करते हो तो आपके माइंड को ट्रेन कर रही है कि ये हमेशा शांत और स्टेबल रहने की ट्रेनिंग है। अगली जो टेक्निक है वो फिफ्थ टेक्निक है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हम लगातार जुड़े रहते हैं, है ना? नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, ये सब मेंटल ओवरलोड है जिसके अंदर हम खो गए हैं। इससे माइंड डिस्टर्ब रहता है, मगर एक तरीका है माइंड को शांत करने का, वो है अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, सोशल इनपुट लेना और अपने आप से कनेक्ट करना है। सारे डिवाइसेस को टर्न ऑफ कीजिए और रिकनेक्ट हो जाइए अपने आप से। अगर हम अपने आप से ही टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें हमेशा शिकायत होती है कि हमारी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो हमें कॉल नहीं करते हैं, करेक्ट? आप करते हो तो वो कहते हैं कि हम बिजी हैं बोल के फोन कट करते हैं या फिर बाद में करते हैं, फिर वो कॉल कभी आता ही नहीं है और हम वेट कर करके थक जाते हैं। फिर हम अपने आप को दुखी करते हैं क्योंकि सामने वाला हमें टाइम नहीं दे रहा है। आपके पास टाइम ना भी हो, आप जितने भी बिजी हो, जब आगे वाला कॉल करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे बात करने के लिए टाइम देते हो। ये सब लैक फीलिंग्स एंड एक्शंस है, जो हमारे फीलिंग्स एंड एक्शंस और हमारी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जब सामने वाला बोल रहा है वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, तो आप क्यों अपना टाइम सामने वाले को दे रहे हो? इससे हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होता है। वो समझता है कि चलो ठीक है, मैं इसको कैसे भी ट्रीट करती हूँ या करता हूँ, वो कहीं भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा। तो हमें अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए, आगे जो भी रिलेशन हो। क्यों भाई, जब आगे वाला बिजी हो तो आप क्या हो? आपके पास इतना टाइम है कि वो सामने वाला जो भी हमारे साथ करें हम उसको झेलें। क्या आपके पास टाइम नहीं है? क्या आप अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो? क्या आपके पास काम नहीं है? आपके पास भी वो सब है, लेकिन बावजूद, मतलब आपके पास काम है उसके बावजूद भी आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, मगर सामने वाला वो समझ नहीं रहा है आपकी इम्पोर्टेंस को, आपके प्रेजेंस को, आपके टाइम को। सामने वाले को आपके फीलिंग्स के साथ खेलने का हक कभी भी मत देना, वो रिलेशन जैसा भी हो। आप उनके लिए जितना भागोगे वो उतना नेग्लेक्ट, रूड, केयरलेस बिहेव करेंगे आपके साथ। आप जितना इम्पोर्टेंस आगे वाले को देते हो ना, वो उतना डिजर्व नहीं करता है। आप उसको उतना इम्पोर्टेंस दे के अपनी इंसल्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ान देना। बदले में वही टाइम, वही रेस्पेक्ट अपने आप को दो। आप वॉक पे चले जाइए अगर आपके पास टाइम हो तो। आप ना सेल्फ मोटिवेशन बुक्स पढ़िए या फिर साइलेंट में बैठ जाइए अगर आपके पास टाइम हो तो। क्यों दूसरों को कॉल करके हमें बेग करना है कि मेरे साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो, तभी मैं खुश रहूंगी या खुश रहूंगा? इसकी जरूरत नहीं है। हमें बेगिंग करने के लिए पैदा किया नहीं गया है। हमारी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ब्रेक दीजिए अपने आप को, आपके ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगी और रिचार्ज भी हो जाएगा। एक और ब्यूटीफुल टेक्निक है, इसको आपको बताने से पहले मैं एक बात
बताना चाहती हूँ कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम अपने पसंदीदार या क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को फोन करके शेयर करते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा माइंड भरा होता है तो कुछ समझ नहीं आता है, राइट? जर्नलिंग करने से मतलब जितने भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव, समझ लीजिए आपका झगड़ा किसी अपने क्लोज के साथ हुआ है तो वो लोग जितने भी बातें हमें सुनाई हैं वो सारे बार बार रिपीट होते हैं। ये अगर आप इंस्टेंट से रिलैक्स होना चाहते हैं तो पेन पेपर लीजिए, बैठ के वो सारी चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं वो सारी लिखते जाइए। क्या आ रहे हैं मत सोचो, वो सब पेपर पे उतार दो। जब आप अपनी सारी भड़ास पेपर पर उतार देते हो तो अपना मन एकदम हल्का हो जाता है और आपके अंदर जितने भी इमोशन चल रहे हैं वो सारे वेंट आउट हो जाते हैं। ये सब पेपर पे लिखने के बाद आपको पता है ना, इसको या तो फाड़ के या जला के फेंक देना है, नहीं तो फिर से सेम सिचुएशंस रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। पता है ना यूनिवर्स का रूल, whatever you see, whatever you say and whatever you think you attract, that is law of attraction। एक और जो स्टेप है वो स्लीप एंड रेस्ट का टाइम है। हमें भरपूर जितना हमें एक दिन में सोना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए, हमारी बॉडी को जरूरत है और हमें देना है। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए पावर ऑफ गुड रेस्ट को। क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है क्योंकि मेंटल कॉमनेस भी बहुत जरूरी है। एक बेड टाइम रूटीन सेट कीजिए, जैसे कि लिमिट स्क्रीन टाइम, मतलब ज्यादा देर रात तक स्क्रीन को मत देखिए। बुक्स के साथ रिलैक्स हो जाओ या फिर एक सॉफ्ट म्यूजिक ही सुन लो और हर रोज एक ही टाइम पर सो जाओ और उठो। अपने मन को शांत करना सिर्फ एक बार का या एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट्स से आप ज्यादा शांति, क्लैरिटी और जॉय ला सकते हैं अपनी लाइफ में। याद रखें, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। जब आप इसे अपने फेवर में यूज करोगे तो अपनी लाइफ में मैजिक्स वंडरफुल रिजल्ट लाओगे। अगर इसको अपने अगेंस्ट यूज करोगे तो इससे बड़ा दुश्मन है ही नहीं। तो आपके हाथ में है इसको कंट्रोल करना और गाइड करना। आज से ही कोई एक प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए जो ऊपर मैंने इतनी लंबी लिस्ट कही है, जो भी आपको पसंद है, तो आपकी लाइफ में फर्क दिखना आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और किसी को भी इस वीडियो की जरूरत है तो उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आप को एकदम शांत रखिए।